हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ 11 क्रिया विशेषण के भेद। हाँ जी, क्रिया विशेषण के भेद करने का उद्देश्य हमारा ये है कि विद्यार्थी क्रिया विशेषण के विभिन्न प्रकार के भेदों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कहानी लिख पाएंगे। मुख्य शब्द है कालवाचक। काल का मीनिंग होता है समय, जो समय से रिलेटेड हो। स्थानवाचक, स्थान मतलब कोई जगह के बारे में जब हम क्रिया विशेषण यूज करते हैं तो वो स्थानवाचक शब्द होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बच्चे जो रीति का मतलब है कार्य करने का तरीका, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें कार्य करने का तरीका बताया गया हो। परिमाणवाचक, इसमें क्रिया की मात्रा ज्यादा कम ऐसा कितनी क्रिया हुई है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक खोलिए और उसमें आप ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बना लीजिए। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, सबसे पहले शीर्षक जो किसी भी स्टोरी का टाइटल वगैरह होता है, फिर एक तरफ आप लिखोगे क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पात्र, जो उस कहानी में पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब घटना का समय और स्थान। विषय वस्तु क्या है, घटना का समय और स्थान। उसके बाद है समस्या, की कहानी में कौन सी समस्या थी और उसका समाधान करने के लिए क्या कार्य किया गया और कहानी का अंत किस प्रकार हुआ। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक और एक तरफ लिखेंगे क्रिया विशेषण शब्द और दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, पात्र, कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। उसके बाद है विषय वस्तु, की कहानी में जो घटना है उसका समय और स्थान क्या है। फिर है समस्या, क्या समस्या उसमें दी गई है, उस कार्य, उसको समाधान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। फिर कहानी का अंत किस प्रकार होता है। बच्चे आप मुझे इधर और समीप, इधर और समीप दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अकॉर्डिंग कोई वाक्य बनाकर बताएं। इधर समीप दोनों शब्द आपने प्रयोग करने हैं और स्थानवाचक कि आप किसी जगह के बारे में पूछ रहे हो, ऐसा कोई वाक्य बनाकर बताइए। यस, हाँ जी। क्या इधर समीप में कोई पुस्तकालय है, क्या इधर समीप में कोई पुस्तकालय है। बच्चे देखो, जब हम कहते हैं ना स्थानवाचक, तो जगह से रिलेटेड होता है कि हम किसी को पूछ रहे हैं कि यहाँ पास में कोई पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है, या पास में कोई, हम किसी से पूछते हैं कई बार क्या इधर समीप कोई हॉस्पिटल है, कोई रेस्टोरेंट है, तो हम जैसे पूछते तो इधर और समीप दोनों क्या है, स्थानवाचक शब्द है। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, जो चार्ट पे स्टोरी लगी है आपने वो पढ़नी है और उसमें से क्रिया विशेषण वाले शब्द आपने छांट कर इस साइड पर लिखने हैं और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को आपने चार्ट पे लिखी स्टोरी के अकॉर्डिंग फिल करना है। अंडरस्टूड। चार्ट पे जो स्टोरी मैंने लिखकर लगाई है उसमें जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं वो क्रिया विशेषण शब्द हैं। उन शब्दों को आपने इस तरफ लिखना है और जो दूसरे हैं बाकी ये पात्र, विषय वस्तु, समस्या, कार्य, समाधान, जो स्टोरी के रिलेटेड दूसरी चीजें वो आपने यहाँ पे फिल करनी है और आपने एक शीर्षक भी देना है। स्टोरी बच्चे मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देती हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। एक राजा ने घोषणा की कि मेरे राज दरबार में हर रोज तेज आवाज में ढोल और मृदंग बजाया जाएगा। उस ढोल की आवाज से चारों ओर खबर फैलनी चाहिए कि राजा सबसे शक्तिशाली है। आवाज इतनी अधिक हो कि जंगल में सिंह भी इस आवाज से डरने लगे। राजा के आदेश का पालन हुआ। अब हर रोज किरतपुर के राज दरबार में ढोल और मृदंग बजाए जाने लगा। क्लियर, स्टोरी आपको समझ आ गई। जो वर्ड्स अंडरलाइन है
वो क्रिया विशेषण शब्द है, वो आपने उस तरफ लिखनी है। अब आपको पता लग गया स्टोरी का पात्र कौन है, राजा। विषय वस्तु क्या है, 100 साल पहले का समय और घटना कहाँ की है, किरतपुर की। समस्या क्या है, राजा अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहता था। समाधान, उसमें समाधान करने के लिए क्या कार्य किया गया, राज दरबार में तेज आवाज में ढोल और मृदंग बजाए जाने लगा। अंत, और इसका क्या हुआ अंत, कि लोगों को दूर तक खबर हो गई, दूसरे राजाओं को भी, कि राजा सबसे शक्तिशाली और इतनी तेज आवाज में बजाया जाता था कि जंगल का जो सिंह है, जंगल का राजा भी उससे डरने लगा। इट्स क्लियर, आपने ये ऐसे करने हैं। नाउ एक क्वेश्चन है आपसे, क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हम कहानी में कैसे करते हैं। यस, क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हम कहानी में कैसे करते हैं। बच्चे देखो, वैसे तो हम कहीं भी क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग कहानी में कर सकते हैं, परंतु इसका एक रूल भी होता है। जब हमने कहानी में समय से रिलेटेड कुछ बताना हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आज, पहले, फिर भी, कल, इस टाइप के जो शब्द होते हैं। और अगर हमने करना हो उसमें घटना या बताना हो उसकी जानकारी के बारे में कि कहाँ पर घटना हुई, तो हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे भीतर, अंदर, बाहर, ये सब जो है स्थानवाचक शब्द है क्रिया विशेषण के। और जब हम घटना के होने का तरीका, घटना के होने की रीति के बारे में बताते हैं तो रीतिवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे, तेज, ये शब्द, जल्दी से। और जब हम जो घटना होती है उसकी मात्रा बताते हैं कि ज्यादा था, कम था, थोड़ा था, उन शब्दों में प्रयोग करते हैं। इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो आप मुझे अब एक स्टोरी बना के बताइए जिसमें यह बताया गया हो कि आप क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग कैसे करोगे। यस, डू फास्ट, आई विल गिव यू 1 मिनट। हाँ जी, बना ली आपने स्टोरी। यस, टेल मी। यस, इट्स ओके। हाँ जी, एक बार मैं साइकिल पर जा रही थी तो मेरे दोस्त को बहुत जोर से पत्थर से ठोकर लगी, जिसकी वजह से वो गिर गया, उसे बहुत जोर से चोट लगी। मैंने उसको जल्दी से अस्पताल ले गया, मैं उसको जल्दी से अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने उसको तुरंत दवा दे दी। यस, इट्स क्लियर। तो अब आपको समझ आ गया क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हमने कैसे करना है और हम उन शब्दों में कहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करके कहानी बना सकते हैं। तो बच्चे आपने वर्कबुक में 11.3 जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है और कंटेंट बुक में क्वेश्चन 5